जो राधा नाम न हो तो ब्रजराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो ब्रजराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो ब्रजराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो ब्रजराज विचारो रो तो, नहीं हो तो और नहीं हो तो कृष्ण अवतार नहीं जाना जय हो। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। यहाँ मैं ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे, यहाँ मैं ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपारे जय हो। वृंदावन की रज है ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, वृंदावन की रज है ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, यह वृंदावन की रज है यह ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, वृंदावन की रज है ऋषि मुनियों को दुर्लभ है। या है मस्तकली जो थारे रहते जा राधे राधे, या है मस्तकली जो थारे रहते जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपारे रहते जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपारे रहते जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपारे रहते जा राधे राधे, रहते जा राधे राधे, रहते जा राधे राधे, रहते जा राधे राधे। ये मानो कि आज हमारे ग्राम में वृंदावन है, जहाँ भगवान की कथा वहाँ भगवान, जहाँ हमारे ठाकुर जी वहीं तो वृंदावन है ना, जहाँ हमारे ठाकुर जी वहीं तो वृंदावन है। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि देवता बड़े उत्साह से अमृत का कलश लेके आए और सुखदेव जी से बोले एक काम करो, इनको मरने का भय है परीक्षित को, तो इन्हें अमृत का कलश पिला दो, अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले वाह बड़ी सुंदर बात है, तो देवता ऐसे निस्वार्थ भाव से
कलश लेके क्यों आए? ये निस्वार्थ भाव से नहीं आए। सुखदेव जी बोले एक काम करो तो पिला दो। तो देवता बोले एक काम करो महाराज, अमृत तो इन्हें पिला दो, लेकिन एक निवेदन मेरा स्वीकार कर लो। बोले क्या निवेदन? विनमयी जाते सुधारा क्या, एवं विनमयी जाते सुधारा क्या, प्रतीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। बोले ये अमृत का जो कलश है ना, ये तो परीक्षित जी को पिला दो, और जो कथामृत है, श्रीमद् भागवतामृत है, ये हमें पिला दो। सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले वाह वाह भाई वाह, क्या बात है देवता है, हमें तो लगा कि ये निस्वार्थ भाव से अमृत का कलश लेके आए हैं, यहाँ तो कोई और ही बात है। अच्छा अगर विचार किया जाए, जो अमृत का कलश है वो समुद्र मंथन में एक ही निकला था, कितना समय हो गया तब से। अगर ये थोड़ा थोड़ा सबको पिलाते तो कब का खत्म हो गया होता। ये कभी किसी को पिलाते थोड़ी हैं, ये मानो कि सुंघाते हैं, पिलाते नहीं है। अगर पिलाते होते तो खत्म हो गया होता। इन्हें तो ऐसे मानो कि एक गांव में 3 कंजूस रहते थे, 3 कंजूस। उन्होंने एक दिन शर्त लगाई, बोले क्यों? हमसे सारा गांव कहता है हम कंजूस हैं, हम कंजूस, हम कंजूस, चलो खर्च हो जाए आज, हैं? तीनों बोले हाँ बात तो ठीक है, चलो खर्च हो जाए। उन्होंने हिम्मत बनाई, दम बांधी, बाजार गए तो 250 ग्राम घी खरीदा। महाराज 250 ग्राम घी, 250 ग्राम घी खरीद के घर ले गए। बोले अब हमसे कोई कंजूस नहीं कहेगा, हैं? हम पैसे खर्च करके आए हैं। घर गए, कुछ समय बाद तीनों आपस में मिले। जब तीनों आपस में मिले तो बोले राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम। बोले ये बताओ, वो हम लोगों ने घी, अच्छा एक बात है, जो कंजूस होता है वास्तव में उसका मन भी वही जाता है, हैं? उनके अंदर बातें भी वैसी ही होती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी बताओ, ये हम लोगों ने उस समय घी खरीदा था 250 ग्राम, वो किसका खत्म हुआ, कैसे कैसे किसने यूज किया उसे? पहला बोला महाराज पूरा का पूरा रखा है। बोले थोड़ा सा ये खत्म हो गया। बोले कैसे? बोले तब से 2-3-4 महीने बीत गए, 250 ग्राम घी खत्म नहीं हुआ। नहीं बोले महाराज, बोले कैसे? बोले ऐसा है, हम एक काम करते हैं। बोले क्या? जब सारी रोटियां बन जाती हैं, एक रोटी ऊपर की चिपड़ लेते हैं, एक रोटी नीचे की चिपड़ लेते हैं। रोटियों में एक रोटी ऊपर की, एक रोटी नीचे की, और सारी रोटियों को चिपड़ा हुआ मान लेते हैं। बोले बड़ा आनंद आता है महाराज। दूसरा बोला राम राम राम, इतना खर्च? बोले तुम क्या करते हो? बोले महाराज तुमने तो बताओ खर्च ही कर दिया पूरा। तुम कैसे करते हो? हमसे पूछे। बोले हमसे। बोले तो क्या करते हो? बोले महाराज जब सब घर की रोटियां बन जाती हैं, जब सारे घर की रोटियां बन जाती हैं तो बोतल की ढक्कन खोलते हैं हम, एक सिलाई रखे हैं लोहे की, बोतल में डुबोई, घी लग गया, निकाल के रोटियों के बीचों बीच लगा देते हैं। बोले ऊपर से लेके नीचे तक सब रोटी घी चुपनी हो जाती है। वो तुम तो यही है जबरत, हम तो सब रोटियों में घी लग जाता। महाराज बड़ा आनंद आता। तीसरा बोले इतना खर्चा? तो तुम क्या करते हो? बोले महाराज 250 ग्राम से 250 ग्राम में बिल्कुल 2.5 छटा कम नहीं हुआ, पूरा का पूरा रखा है। बोले मतलब तुमने खाया नहीं? बोले कौन कहता हमने नहीं खाया। बोले मतलब घी भी खा लिया और घी भी खत्म नहीं हुआ, तुमने कैसे खर्च किया हमें बताओ तुम, हैं? हमने तो इतना खर्च कर दिया। तीसरा वाला बोला सुनो, बोले जब घर की रोटियां बन जाती हैं तो रोटियों को रख लिया सामने। बोले फिर? बोले लिया बोतल,
जो बोतल है ना घी की, उस बोतल को लिया और सब रोटियों पे घुमाते हैं ऐसे। बोले अच्छा महाराज, हाँ सब रोटियों पे ऐसे घुमाते हैं और हम मान लेते हैं कि चिपड़ गई रोटी। बोले अगर तुमने जो मान लिया कि चिपड़ गई रोटी तो फिर काय को खर्च होने महाराज वहां में, लेकिन स्वाद तो आता ही नहीं हुआ वहां में, हमारी पक्की गारंटी। मान लो बोतल तुमने रोटी के ऊपर घुमाई, स्वाद कैसे आए? तो तुम तो मूर्ख हो। बोले हमसे पूछो, हाँ बस टेकने है टेकने का टेकने हमको तो बता। बोले सुनो, जैसी बोतल घुमाई, बोतल घुमा के बोतल की ढक्कन खोल ली, ढक्कन खोल के नेक भाई आंच दिखा दी, बढ़िया बढ़िया सुगंध कर दे महाराज, पूरो को पूरो रखो, बस वहां लेट के रोटी चपड़ गई, बिल्कुल खत्म नहीं भाव। ऐसे मानो ये देवता, ये पिलाते पिलाते नहीं है अमृत किसी को, केवल सुखाते हैं ये। आज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह तुम अमृत का कलश लेके आए, पिला दो। बोले महाराज एक निवेदन है, हम तो पिला दें, लेकिन जो कथामृत है ये हमें पिला दो। सुखदेव जी बड़े जोर से मुस्कुराए, बोले वाह वाह भाई, हम तो लगा कि ये निस्वार्थ भाव से आए हैं। आज सुखदेव भगवान ने फटकार लगा दी। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मर्द महान, ब्रह्म रातो विचारेवं तथा देवान जहास्य। बोले कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारी मणि? देवताओं से कहा कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा, ये हमारी मणि से तुलना करने चले हो तुम। अच्छा अगर देखा जाए तो अमृत भी साधारण नहीं है। अमृत कितने प्रत्ययन करने के बाद निकला समुद्र से, इसके वजह से तो देवताओं में और दैत्यों में युद्ध भी हुआ। अमृत भी कोई मामूली चीज नहीं है। उस अमृत को आज सुखदेव भगवान ने कांच का टुकड़ा बता दिया कथामृत के सामने। कथामृत बोले क्या है? बोले कथामृत एक मणि है और ये तुम्हारा अमृत है, जो ये कांच का टुकड़ा है। अच्छा सुधामृत पीने के बाद क्या होता है परीक्षित जी? अमृत पीने के बाद क्या होता है? क्या व्यक्ति अमर हो जाता है? अमृत पीने के बाद क्या होता है? अमृत पान करने से तुम्हारे गले में एक माला डाल दी जाती है। हम लोग सब पहुंचते तो अमृत पान कराया जाता है। जब तक हमारे जीवन के करे हुए, हमारे जीवन से करे हुए पुण्य हमारे पास रहते हैं, तब तक वो माला हरी हरी रहती है, तब तक उस अमृत का असर रहता है। जब हमारे जीवन के द्वारा करे हुए पुण्य समाप्त होने लगते हैं तो पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमें पुनः वहां से इस पृथ्वी लोक पर ढकेल दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। अमृत को पीने के बाद व्यक्ति के मन में भय बैठ जाता है। किस बात का? बोले जिस दिन हमारे पुण्य खत्म उसी दिन हमें पृथ्वी लोक पे आना। लेकिन कथामृत, सुधामृत व्यक्ति को ऊपर से नीचे गिराता है, लेकिन कथामृत पान करने के बाद व्यक्ति उठता चला जाता है। उससे इस संसार में दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका जन्म और मरण से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। ऐसा है कथामृत। तो आज सुखदेव भगवान ने डांट लगाई, वो पता क्या कहा? अभक्ता पांस विज्ञाय ना ददौ सा कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। आज देवताओं को सुखदेव भगवान ने अभक्ता कह दिया कि तुम अभक्ता हो। भक्त नहीं कहा,
बोले तुम हमसे विनिमय करने के लिए आए, अगर तुम जो महात्मा बैठे ऐसे भक्त बन के आके बैठ जाते तो भगा थोड़ी देते वो, बताओ भैया। अगर देवता भक्त बनकर आके बैठ जाते, वो कहते हमें कथा सुननी है, तो सुखदेव भगवान भगाते नहीं उन्हें भी कथा सुना देते। जब इतने लोग सुन रहे तुम भी सुन लो, क्या जा रहा। लेकिन तुमने कथा का मोल किया, इसलिए अभक्ता कर दिया, अभक्ता कह दिया उन्हें। हम कथा तो सुने, कथा करवाएं, लेकिन हम कथा का मोल ना करें। और जो कथा का मोल करता है वो भक्त नहीं है, वो अभक्ता है। आज देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से शिकायत की, बोले देखो महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य क्या जाने वो कथा सुन के, उन्हें सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, वो हमें डांट के भगा दिया। ब्रह्मा जी बोले हम काय टेंशन लाए, तो बैठो हैं। अच्छा पहले जो देखो इस कथा से होता क्या है, कथा पान करने से क्या होता है। आज सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। जब 7 दिन बीते तो आज सप्तम दिवस परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। अब तो सारे देवता देखते रह गए, ओहो ये कौन सा चमत्कार है जो 7 दिन में ही परीक्षित को उद्धार हो गया। परीक्षित का 7 दिन में ही परीक्षित का उद्धार कर दिया। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, एक तराजू लाओ। आज सतलोक में एक तराजू को रखा गया। उस तराजू के एक पल्ले पे सारे धर्म शास्त्र ग्रंथ रख दिए गए, तो एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत कथा को रखा गया, श्रीमद् भागवत जी को रखा गया। तो जब श्रीमद् भागवत जी को रखा गया तो पल्ला नीचा हो गया। सारे वेद वेदांतों वाला जो पल्ला है वो ऊंचा उठ जाता है। तो भैया जिसमें वजन होता है ना वही तो झुकता है, वही तो नीचे जाएगा। जैसे ही पल्ला नीचे गया तो ब्रह्मा जी बोले अरे देवताओं, ये कोई साधारण पोथी नहीं है। श्रीमद्भागवताख्या। और नारद जी ने इस कथा का जन जन में जाके प्रचार किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो नारद जी को भी पता नहीं थी। सप्ताह विधि कि भागवत सबसे नारद जी ने पाई। 7 दिन की जो कथा सुनने की विधि है वो है नारद जी ने सनत कुमारों से पाई। 88,000 महात्मा मुस्कुराए, बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा कुछ समाए। बोले क्यों? क्योंकि बोले ब्रह्म जो नारद जी हैं वो एक जगह कभी ठहरते नहीं है, एक जगह कभी ठहरते नहीं है, और सनत कुमार कहीं ज्यादा घूमते नहीं है। तो महाराज हमें ये बताओ कि नारद जी ने ये 7 दिन की जो कथा है सप्ताह विधि कैसे स्मरण कर ली? और जब तक कथा में मन चंचल रहेगा, जब तक कथा में मन चंचल रहेगा ना मैया, तब तक कथा सुनने का हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। कथा में जो मन है वो शांत रहना चाहिए, भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए, तभी कथामृत सुनने का हमें लाभ प्राप्त होता है। आज महात्मा बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। मेरे कथा सुनने के लिए एक तो मन शांत, मन चंचल ना हो, 5 बातों का रहना परम आवश्यक है। बोले कौन कौन सी 5 बातें? बोले सबसे पहले कथा में स्थान, सबसे पहले कथा में स्थान सुंदर होना चाहिए। वो दूसरा कथा का गान, कथा को सुंदर शब्दों में गाने वाला होना चाहिए। तीसरा कथा का ज्ञान, जिसे कथा का ज्ञान हो। चौथा कथा में ध्यान, कथा को ध्यान पूर्वक सुना जाए तभी कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। चौथा पांचवा कथा में कान, जो कान है वो कथा से जुड़े रहे, तब कहीं जाके हमें कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है, तब कहीं जाके कथा सुनने से हमारी मुक्ति होती है।
अन्यथा नहीं होती है। कथा तो कई लोग सुनते, बोले महाराज हमने कथा सुनी और सुन डारी। हाँ, सुन डारी, बोले महाराज हमने तो बहुत सी कथा सुन डारी। इसका मतलब पता है परीक्षित जी? कथा सुनी और वहीं डारी, सुनी और वहीं डारी। महाराज जड़ रही तुम्हारी कथा अच्छी चले। ऐसी कथा सुनने से हमें जीवन में उद्धार होने वाला नहीं है। हमारा इस कान से लिया, इस कान से निकाल दिया। ऐसे कथा सुनने से हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। तो आज 88,000 महात्मा कहते हैं, हे महाराज हमें ये बताओ कि नारद जी ने ये कथा कैसे श्रवण कर ली शरद कुमारों से। तो आज सूत जी बताते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋष्यो आमिलाः सत्संगार्थं समायता दद्रसतो यतनारिदम्। एक बार विशालापुरी, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम को। बद्रीनाथ धाम में 4 महात्मा ये बड़ी तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। बोले किसकी, क्यों दौड़े चले जा रहे हैं, किसकी इच्छा से दौड़े चले जा रहे हैं? बोले सत्संगार्थम, सत्संग